नमस्कार साथियों, ईगो एग्जाम ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम सीटेट के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, यह सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ऑप्शन है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए, या अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन है, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोझ समझ बढ़ाने की तकनीकी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन है, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? ऑप्शन है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ऑप्शन है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। अगला प्रश्न है, सीखना संबद्ध हो सकता है यदि। ऑप्शन है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्य उन्मुखी होता है, अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ऑप्शन है विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य संगीत की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। अगला प्रश्न है वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर या खेल का मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, कक्षा में एकदम खामोशी को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों पर बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। अगला प्रश्न है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पैवलाव को जाता है, कोहेलबर्ग को जाता है, स्किनर को जाता है या पियाजे को जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पियाजे को। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। अगला प्रश्न है कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगला प्रश्न है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। ऑप्शन है
विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन है सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम, सीखने का सादृश्यता नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सीखने का सादृश्यता नियम। अगला प्रश्न है, डैश डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन है दूसरों के साथ झगड़ा करना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, अभिव्यक्ति में नवीनता प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, जिज्ञासा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, या सृजनात्मक विचार प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दूसरों के साथ झगड़ा करना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना के प्रति सचेत होना चाहिए। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन है गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से, या मानसिक विकार से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पठन विकार से। डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रमुखी भूमिका निभानी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, तटस्थ भूमिका निभानी चाहिए, या नकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अग्रोमुखी। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। अगला प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन है पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, या किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, या कोहलबर्ग द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पियाजे द्वारा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।